हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और इसमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करता हूं। इनके मेरे अलग रीजन्स है मैंने इन्वेस्टमेंट किस लिए स्टॉप किया था। बट अगर ऑलरेडी इनमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और नया भी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए। ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरे अलग रीजन्स थे, इस वजह से मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 12,35,889 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 14,59,270 रुपीज़ और जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,23,381 रुपीज़, जो कि 18.07% है। जो एक दिन का मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +30,309 रुपीज़, जो कि 2.12% है मेरे पोर्टफोलियो का। तो ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। अभी लास्ट 2 दिनों से मेरा पोर्टफोलियो डाउन गया था काफ़ी, लगभग 50,000 से 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा था प्रॉफिट में से, मतलब कम हो गए थे मेरे। अभी ये आज मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है तो इसकी वजह से मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा इसमें दिख रहा है। ये सब चलता रहता है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। करंट वैल्यू भी अगर कम हो गई इन्वेस्टमेंट से तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यही मैं आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा रेगुलर इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस करें। जब भी मार्केट डाउन जाए तो आप लमसम भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलरली तो आप करते रहो, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए। आप रेगुलरली जो इन्वेस्टमेंट आपका एसआईपी वगैरह चल रहा है तो उसको आप हमेशा करते रहो, उसको बिल्कुल मत स्टॉप करो अगर मार्केट डाउन जाती है। मार्केट डाउन जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैसा रहता तो आप इन्वेस्टमेंट उसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे लास्ट वीक काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। इन कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। वो मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ, बट लास्ट संडे को मैं काफ़ी बिजी हूँ लास्ट कुछ दिनों से, तो इसलिए रिव्यू भी नहीं हो पाया, रिप्लाई भी नहीं कर पाया, वीडियो कम बन पाए। तो आज ये सेशन मेनली फोकस रहेगा पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट जो आई थी उनको रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो कमेंट्स आए थे वो कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखिए, वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आपने अगर की थी, कमेंट किया था, तो उसका रिप्लाई ज़रूर होगा इन चारों वीडियो में। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर कुछ भी मिसिंग है वहाँ पे तो मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी। अगला कमेंट है उत्तम कुमार का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। मैंने अभी एसआईपी चालू किया है मंथली 28,000 का, मेरा एज 41 है। SBI स्मॉल कैप 2500, क्वांट स्मॉल कैप 3000, SBI मैग्नम मिड कैप 2500, HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप 3000, SBI कॉन्ट्रा 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 3500, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 2500, UTI निफ्टी 200, मोमेंटम 30, इंडेक्स फंड 3000। तो उत्तम जी आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है, यहाँ पे आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट सही म्यूचुअल फंड्स भी लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्ट्रा फंड है SBI कॉन्ट्रा, यहाँ पे आप 5000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी जगह पे आप यहाँ पे 3000 कर दो और पराग पारिक में 2000 रुपये वही वाले आप बढ़ा सकते हो। पराग पारिक में 5000 इन्वेस्टमेंट करो, कॉन्ट्रा में 3000 कर सकते हो। ये आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आपका ठीक है, आपका एक टेक्नोलॉजी फ़ंड ये है, इसमें आपका सेक्टोरियल फ़ंड हो गया ये एक तरीके से, तो इसमें ठीक है आप कर सकते हो 2500। और अगर इसमें कम करना चाहते हो तो पराग पारिक में 500 और यहाँ से बढ़ा सकते हो। निफ्टी 250 फंड ये वाला भी ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं दिख रही है।
और मैं मान के चल रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करो, ब्लू चिप फंड या इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मार्केट का अप एंड डाउन्स इतने ज़्यादा उसमें नहीं रहेंगे, आपको रिस्क भी कम रहेगा, रिटर्न भी एवरेज मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। अगला कमेंट है पांडे C3S का, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, 10% स्टेप अप फॉर 10 to 15 ईयर्स। तो पांडे जी आपका 10 to 15 ईयर्स के लिए पोर्टफोलियो ठीक है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर सकते हैं। स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में आप 500 कर सकते हैं। 500 जो आपका बचेगा वो आप 500 वहाँ कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप कोई सा भी इंडेक्स फंड ले लो, सब में लगभग बराबर रिटर्न मिलता है, तो 500 वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आपका लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। अगर रिस्क कम करना है तभी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका ठीक है। अगला कमेंट है विजित का, प्लीज़ रिव्यू SIP, ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी 1500, HDFC मिड कैप 1500, टाटा स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड 50,000 लमसम इन्होंने किया है। वांट वन मोर SIP ऑफ 2000, प्लीज़ सजेस्ट। तो विजित जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। यहाँ पे अगर आप 1-2 हज़ार के और SIP करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप फ्लैक्सी कैप फंड लो। यहाँ पे कॉन्ट फ्लैक्सी कैप या पराग पारिक फ्लैक्सी कैप या जेएम फ्लैक्सी कैप, इन तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। वो एक ले लो 2 हज़ार का, तो आपका पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपको चेंज करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। अगला कमेंट है आर्ट ऑफ लाइफ वे टू लाइफ का, काइंडली चेक माय पोर्टफोलियो, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3500, UTI निफ्टी 50 1500। आई हैव 5 लाख, आई वांट इन्वेस्ट लमसम इन एग्जिस्टिंग फंड, काइंडली सजेस्ट हाउ मच एलोकेशन इन ईच फंड, एंड आई वांट टू ऐड कोटक मल्टी कैप फंड, गिव मी सजेशंस। तो भाई आपको यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, 5 लाख आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने अगर ये अभी 2 दिन पहले मार्केट डाउन गई थी तो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर कुछ किया है तो बहुत अच्छा है। ऐसे मार्केट डाउन होने का कभी इंतज़ार भी कर सकते हैं, नहीं तो अगले 3 से 4 महीने में आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 से 1.25 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, और अगर मार्केट एकदम से डाउन जाती है, कभी 4-5% डाउन चली गई, 3% 4%, तो आप लमसम भी अच्छा खासा कर सकते हैं। 2-2.5 लाख रुपए एक बार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे ले रखे हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे 5 लाख का मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बताता हूँ। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले रखा है, यहाँ पे 30 से 40% 5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा आपका जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वहाँ पे 20% के करीब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 15 से 20% आप उधर कर सकते हो। और तीसरा आपका जो मिड कैप है, HDFC मिड कैप है, यहाँ पे आप 20 से 25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चौथा आपका बचेगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आप 15 से 20% कर सकते हैं। तो ये 5 लाख का 15 से 20% आप इधर कर सकते हैं। तो इधर उधर अगर परसेंटेज आपने ऊपर नीचे किया तो 15 से 20% स्मॉल कैप के लिए बचा रहेगा अमाउंट, तो वो आप इधर कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे ये देखना है कि आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना है तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हो। और आपने फ़ंड बहुत अच्छा ले रखा है स्मॉल कैप में भी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो आपको फ़ंड कुछ भी नए नहीं लेने हैं, फ़ंड आपके सही हैं। इन्हीं फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। ये 5 लाख रुपए आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर दो अगले 3 से 4 महीने में, और उसके अलावा लमसम की अगर अपॉर्चुनिटी कोई क्रिएट होती तो आप लमसम भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस वीडियो में रिप्लाई नहीं है तो आप अगले जो 3 रिमेनिंग पार्ट बचे हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर होगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यू पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।